नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा। हम कर रहे थे रीजनिंग और मैथमेटिक्स। चलिए आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक, टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क को पहले करने से पहले उसके बेसिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद करने में हमारे लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। वो क्या ईजी रहेगा उसके लिए अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे हमारे लिए वो चीज ईजी हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मान लो हमारे पास ये दे रखा है कि ए है वो किसी वर्क को 10 डेज में कर देता है। ए है वो किसी वर्क को 10 डेज में कर देता है, और बी है वो सेम वर्क को 15 डेज में 15 दिन में कर देता है। ए है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो कहेंगे कि ए और बी से दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये मुझसे पूछ लेता है। देखिए मैंने क्या करना, सबसे पहले मैंने क्या करना, इन दोनों का एक एलसीएम लेना होता है। एलसीएम इन दोनों में से जो बड़ी टेबल होती है उसकी टेबल को बढ़ो, जो जितनी भी क्वांटिटी उससे मतलब सबका का एलसीएम सबसे डिविजिबल हो। जैसे मान लो हमारे पास इसके अंदर आता है 30, 10 से भी डिविजिबल है 15 से, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों से डिविजिबल होता है। ये हमारे पास एलसीएम ले लिया। फिर हमारे पास आता है जी, हमारे पास एफिशिएंसी। ये क्या आती है, हमारे पास एफिशिएंसी आती है जी, कि कौन किस रफ्तार से काम करता है, वो हमारे पास एफिशिएंसी आती है। तो देखिए 30 से इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी 3 आई, इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी 2 आई। कहने का मतलब क्या है, वो डेली के ये मान लो हमारे पास यूनिट्स वर्क होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, यूनिट वर्क्स, कि इतने यूनिट वर्क काम करता है, इतना यूनिट वर्क काम करता है, ऐसी चीजें होती है हमारे पास। तो यहाँ देखो हमारे पास यहाँ इसके लिए कितना है कि डेली के 3 यूनिट करेगा तो 30 यूनिट 10 दिन में कर देगा वो। ऐसे ही जो बी है वो डेली के 2 यूनिट करेगा तो 30 दिन में कितने, 15 यूनिट, 15 दिन में वो 30 यूनिट कंप्लीट कर देगा। ये चीजें होती है हमारे पास। तो जब दोनों को मिला के कराना है तो दोनों मिलकर पर डे कितनी यूनिट वर्क करेंगे, 5। 3 तो करने वाला ए और 2 कौन करने वाला है हमारे पास, बी। तो अब देखिए हमारे पास यही 30 यूनिट अगर उन दोनों से मिलकर करवानी है तो 30/5 यानी 5 डेली के करेंगे तो हमारे पास 6 दिन में वो 30 की 30 यूनिट क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मान लो हमारे पास थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करने वाला हूं, वो मॉडिफाई कैसे होगा उसको मैं भी बताता हूं आपको। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता हूं। देखिए हमारे पास क्या, इसके अंदर मैंने बोला थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करने वाला हूं। वो मॉडिफिकेशन ऐसी बात है जी, क्या बोलेगा कि ए है वो किसी वर्क को 10 डेज में करता है, बी है उस वर्क को हमारे पास कितने डेज में कर देता है, 15 डेज में कर देता है। ठीक है, एफिशिएंसी में यहाँ पर इरेज कर देता हूं। फिर कहते हैं कि वो किसी तीसरे पर्सन की हेल्प लेकर, यानी सी की हेल्प लेकर वो जो काम है वो हमारे पास मान लो 5 डेज में कंप्लीट हो जाता है। कितने दिन में, 5 डेज में कंप्लीट। तो कहेगा कि सी है अगर अकेला काम करे तो वो कितने डेज में करेगा, ये हमसे पूछ लेता है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए अब हमारे पास सेम वही चीज, एलसीएम मैंने वैसा वैसा लेना है। अब इन तीनों यूनिट्स का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 30 यूनिट आ जाएगा जी। ये 30 दिन में यानी डेली 3 यूनिट के हिसाब से काम करेगा, ये 2 यूनिट के हिसाब से काम करेगा, ये 6 यूनिट के हिसाब से काम करेगा, तब जाके काम हो जाएगा। बीच वाला जो होता है ना वैल्यू, वो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, ये ध्यान रखना हमारे पास। या फिर आप बोल सकते हो उधर से हम डिवाइड करें तो हमारे पास वो वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, इन तीनों से मिलकर हमें दे रखा है, अकेले सी का पूछा कि अकेले सी में कितने में करेगा। ये जो 6 यूनिट वर्क है वो 3 बंदे मिलकर कर रहे हैं, ए बी और सी। उसमें से 3 यूनिट वर्क है वो किसका है, ए का है, और 2 यूनिट वर्क है वो किसका है, बी का है। ठीक है, 3 यूनिट वर्क ए का है और 2 यूनिट वर्क किसका है, बी का है। तो ये दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, हो 6 रही है, तो यानी वो 1 यूनिट कौन कर रहा है, सी कर रहा है। 1 यूनिट कौन कर रहा है, सी। तो जो सी की जो डेली की वर्क करने की जो एफिशिएंसी है वो 1 आ गई है, और वही 30 यूनिट रोज की 1 यूनिट वर्क करेगा तो 30 यूनिट कितने दिन में वर्क कम हो जाएगी, 30 डेज के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ऐसी चीजें आती है तो हम लोगों को क्या करना है,
इसका एलसीएम लेके उसको सोल्व कर देना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने कल परसों में बताया था कि इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा, उसका थोड़ा सा इशू है, उसको सोल्व करा लेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन वैसे ही बोल रहा हूँ, मेरे पास पेज है, वो पेज से बोल देता हूँ। कोशिश करेंगे आपको टेलीग्राम के अंदर जो हमारा चैनल बना उसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चन करा उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, ए और बी दोनों मिलकर 40 डेज में काम कर लेते हैं। ए और बी है ना, वो दोनों अगर मिलकर मतलब दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 40 डेज में उन काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है, 40 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे फिर कौन है कि बी और सी है ना, वो मिलकर हमारे पास क्या करते हैं, उस वर्क को 36 डेज में कर लेते हैं। कितने डेज में? 36 डेज के अंदर उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो फिर हमसे बोला है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी है, वो हमारे पास मिलकर अगर काम करते हैं तो 24 डेज में कर देते हैं। कितने में कर देते हैं? 24 डेज में कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछा है कि अकेला बी है उस काम को कितने दिन में पूरेगा, अकेला बी है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये, लेकिन हम तीनों का ही निकालेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमने क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं हमने क्या करना है, देखते ही इसका एलसीएम बना देना है। तो एलसीएम बताइए कैसे बनाओगे? एलसीएम मैंने आपको बताया था कि बड़ा, इनमें से बड़ा नंबर उठा लो। बड़ा नंबर कौन सा है? 40। उस 40 का टेबल पढ़ो और बाकी सब उस पर मल्टीपल बन जाए, ऐसा हमारे पास कुछ बना के देखो। या फिर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने वाला तो मैंने आपको बताया एलसीएम कैसे लिया जाए, एलसीएम बताता हूँ कैसे लिया जाए। देखिए इनका पहले तो एक कॉमन नंबर ले लो जो कॉमन सब मल्टीप्लाई होता हो। 4 10 4 9 4 6, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका जो है एलसीएम वैसे 180 बनने वाला है, 180 हमारे पास बन जाएगा। कोई भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास 100 और कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे पास क्या बनने वाला है यहाँ पर। तो जो कॉमन है वो तो एक बार ले लो, 4 मैंने 1 टाइम ले लिया। बाकी जो 3 है ना उनसे देख लो, उनसे एलसीएम और भी कुछ हो सकता है, इनमें से और कुछ कॉमन आ सकता है क्या? ठीक है, वैसे तो एलसीएम लेने का तरीका ऐसा होता है 40 36 24 ऐसे लेने होता है। एलसीएम लेने का तरीका ही होता है। छोटे बच्चे तब हमें सिखाया गया था कि 4 से गया 10 9 6। अब देखते हैं हमारे पास 2 पे गया 5, ये नहीं जाएगा, इसको छोड़ दिया, ये 3। अब 3 पे चला जाएगा, ये नहीं जा रहा तो ऐसा ऐसा छोड़ देंगे, ये 3 और ये। मतलब ये होता है हमारे पास एलसीएम लेने का तरीका। तो एलसीएम लेने का तरीके से क्या बना, 3 15 15 45 45 दूनी कितना होता है 90, और 90 को 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मेरे पास आता है 360। मतलब ये एलसीएम का तरीका है लेने का, कि एलसीएम अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो कैसे उसको एलसीएम लेना होता है। ठीक है, और इसको अगर मैं करने वाला था तो कुछ ऐसा कुछ करने वाला था। देखिए इससे कॉमन वाला तो एक नंबर मैंने ले ही लिया, बाकी जो नंबर बचे उनमें से ये देख लेता हूँ किन्हीं 2 को उठाने से मेरा तीसरा सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब इन दोनों को अगर मैं उठाता हूँ, इनकी मल्टीप्लाई 90 कर देता हूँ तो 6 से भी डिविजिबल हो जाता है वो, तो जरूरत नहीं मुझे, मैं 90 ले लूंगा। इधर से 90 निकल गया, इधर से 4 से निकल गया, दोनों से कितना बन गया मेरे पास 360, इसका एलसीएम बन गया। वही मैं 360 वहां निकाल के दिखाया था। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जिस मर्जी तरीके से आपको इजी लगता है उस तरीके को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमारे पास बात क्वेश्चन की कि क्वेश्चन को करना है, हमारे पास क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखिए हमारे पास बताया था यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगी, तो एफिशिएंसी क्या क्या आती है, इससे डिवाइड करता हूँ तो इसकी एफिशिएंसी 9 आती है। ठीक है, इससे डिवाइड करता हूँ तो इसकी एफिशिएंसी 10 आती है, और इससे डिवाइड करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आती है जी, 15 आती है। 15 ही बनेगी, 24 एकम 24, फिर हमारे पास 120 और 24 5 120, बिल्कुल यही बात हमारे पास बनने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहां से बड़ा इजी हो गया हमारे लिए। जब भी आप कभी भी ऐसा मत करना कि इनमें से जैसे ए बी सी का 24 दे रखा है, ए बी का माइनस कर दो तो सी का, ऐसा नहीं, एफिशिएंसी में से माइनस करनी होती है ये चीजें। ये एफिशिएंसी मुझे 3 लोगों की पता है, किन किन की, ए बी और सी, 3 लोगों की पता है, ए बी और सी। जब मुझे ए बी और सी की एफिशिएंसी पता है कितनी है, 15 है, उसमें से मैं ए बी की घटा दो तो मेरे पास सी की बच जाएगी। ए बी की कितनी है मेरे पास 9, वो 9 कम कर दो उसमें से, तो 9 कम करने से सी की कितनी बच जाएगी हमारे पास, 6 बच जाएगी। सी की कितनी बच जाएगी एफिशिएंसी, 6 बच जाएगी। ऐसे अगर मैं बात करूं, देखो बी और सी दोनों को मिलाकर 10 है, बी और सी मिलाकर 10 है, तो सी की उसमें से 6 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी बच जाएगी, 4।
बी की एफिशिएंसी कितनी बची मेरे पास 4। ऐसे बी ए और बी दोनों को मिलाकर 9 है, बी की 4 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी बच गई 5। तो देख लो ए और बी को मिला तो 9 एफिशिएंसी, बी और सी को मिला तो 10 एफिशिएंसी, ए और सी को मिलाऊं तो 11 एफिशिएंसी। लेकिन वो पूछा ही नहीं मुझसे, मुझसे सिर्फ ये पूछा है कि अकेला बी, और बी किस एफिशिएंसी से वर्क करेगा 4 की एफिशिएंसी से वर्क करेगा, और वर्क उसको कितना करना है टोटल 360 वर्क करना है, 4 की एफिशिएंसी वर्क करेगा, यानी कितने डे में कर देगा वो 90 डेज में उस वर्क को क्या कर देगा कंप्लीट कर देगा। ऐसे अगर मुझसे ए के लिए पूछते तो ए डेली की 6 करेगा, 360 टोटल है, 6 के हिसाब से कितने डेज में कर देगा 60 डेज में कर देगा। ऐसे अगर मुझसे सी की, ये सी की निकाली थी, ये सी की थी, ये बी की थी, ऐसे मुझसे ए की पूछ लेता है तो ए क्या करेगा 360 काम है वो 5 की यूनिट से काम करेगा, तो कितने पे करेगा 72 डेज में, 72 डेज के अंदर वो वर्क कंप्लीट कर देगा। तो ये सब की हमारे पास एफिशिएंसी है, कौन किस एफिशिएंसी से वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन वाला शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए है वो अपना 50% वर्क है, 50% वर्क वो कितने डेज में कर देता है 16 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। ऐसे अगर मैं बी की बात करूं तो बी क्या करता है हमारे पास, बी 1/4 वर्क को क्या करता है 1/4 वर्क को 24 डेज में कर देता है, 24 डेज में कर देता है। उन्होंने पूछा है कि दोनों अगर मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम करें तो 3/4 वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ये मुझसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन यहाँ पर जो डेज दिए गए हैं वो इसके तो 50% के दिए, इसके 1/4 के दिए। इनको कंप्लीट के लिए बना लीजिए। अब कंप्लीट के लिए बनाने के लिए देखो ए अपना कंप्लीट वर्क 32 डेज में करेगा, क्योंकि अपना आधा काम क्या करता है वो 16 डेज में करता है, तो कंप्लीट कितने ज्यादा दिन लेगा, उतने ही दिन और ले लेगा, तो 32। ऐसे बी की अगर मैं बात करूं तो बी कितने लेगा 96 डेज लेगा, 96 डेज लेगा। ये वाली बात तो आपको क्योंकि देखो 1/4 है, उधर जाके 4/1 हो जाए तो 96 बन जाएगा। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 96 ही आने वाला है, एलसीएम 96 आएगा तो ए डेली की 3 यूनिट वर्क करेगा और बी डेली की 1 यूनिट ही वर्क करने वाला है। अब अगर मैं बात करूं ए और बी दोनों मिलकर करवाने हैं तो 96 टोटल यूनिट है, दोनों मिलकर 4 यूनिट वर्क करेंगे तो कितने में कर देंगे हमारे पास 24 डेज के अंदर दोनों मिलकर हमारे पास वर्क कंप्लीट कर देंगे। कितने डेज में कर देंगे 24 डेज में हमारे पास कंप्लीट कर देंगे। लेकिन उन्होंने कंप्लीट का नहीं पूछा, उन्होंने पूछा 3/4 का, तो कंप्लीट वर्क का ये है, उन्होंने कहता है 3/4 ही कंप्लीट वर्क करना है, तो 3/4 कितने में कर देंगे हमारे पास 18 डेज के अंदर कर देंगे। कितने में कर देंगे हमारे पास 18 डेज में, 18 डे के अंदर वो क्या करेंगे 1/4 वर्क कंप्लीट कर देंगे। जब कंप्लीट 24 में हो रहा है जो उसका 3/4 डेज लगाना है, 3/4 का मतलब क्या हमारा 75% ही वर्क करवाना है, तो 75% हमारे पास आ गया। ये वाला हमारे पास बनने वाला है कि 18 डेज के अंदर क्या करेंगे 3/4 कंप्लीट वर्क कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया कि ए 36 डेज में, बी है वो 12 डेज में। ए 36 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है और हमारे पास बी है वो 12 डेज में कंप्लीट वर्क कर रहा है। उसके बाद मुझे क्या बोला गया, उसके बाद कहते कि दे वर्क टुगेदर 3 डेज, 3 डेज वर्क करते हैं, 3 डे ही वर्क करते हैं। वो वर्क टुगेदर की बात आ जाती है तो मतलब ए और बी दोनों। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यदि वो दोनों 3 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचा है ये बताना है। तो कहते हैं जो बच गया ना वो कितना भाग बचा है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 36, यहां से मेरे पास इसकी डेली की यूनिट आ गई 1, इसकी डेली की यूनिट आ गई 3, दोनों मिलकर कितनी यूनिट वर्क करेंगे 4। लेकिन उन्होंने वर्क कितने दिन किया है हमारे पास 3 डेज, यानी 3 डेज में डेली की 4 यूनिट वर्क, 3 डेज में वो 12 यूनिट वर्क कर देंगे, 12 यूनिट वर्क कर देंगे। करनी कितनी थी 36, अभी तक उन्होंने 12 ही की है, तो 12 यूनिट है वो 36 का कितना पार्ट है 1/3 पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। कितना है 1/3 पार्ट ही कंप्लीट। लेकिन उन्होंने पूछा
कितना शेष बचा हुआ है भाग, तो शेष बचा हुआ मतलब 1 में से 1/3 कर दिया, तो शेष कितना भाग बच गया काम का, 2/3 भाग शेष बच गया। कितना बच गया जी, 2/3 भाग हमारे पास शेष बच गया है जी। ठीक है जी, आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन मुझे क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि ए बी सी है ना, तीनों मिलकर किसी वर्क को क्या करते हैं, 7.5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। 7.5 दिन में क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं जी। फिर कहते हैं कि सी की उत्पादन क्षमता है वो ए की 3 गुनी है। ये जब भी ऐसी बात आ जाती है तो एफिशिएंसी की बात होती है। एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी जो है ना, सॉरी सी की जो एफिशिएंसी है वो ए से कितनी है, ए की 3 गुनी है। मतलब ए अगर एक काम करेगा तो बी उतने समय में 3 काम कर देगा, तो एफिशिएंसी तेज हो गई उसकी। ठीक है, सी की थी, यहां पर बी की नहीं थी, यहां क्या थी हमारे पास, सी की बात थी कि सी की एफिशिएंसी है वो ए से 3 गुनी है। फिर क्या कहते हैं, फिर उन्होंने बोला कि बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर देता है। बी अकेला है उस काम को कितने में कर देता है, 15 दिन में कर देता है। तो फिर पूछते कि ए और सी है वो मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये मुझसे पूछेगी। चलिए बहुत बढ़िया, अब हमारे लिए इजी हो गया। यहाँ से एलसीएम तब भी लेना है जब पूरा कंप्लीट वर्क के लिए बात बोलता है, यहाँ कंप्लीट के लिए बोली उन्होंने। एलसीएम लिया मेरे पास कितना बना, 15 एलसीएम लिया, तो तीनों की जो यूनिट है वो काम करने की यूनिट कितनी है, 2। कितने हमारे पास, 2 यूनिट डेली की उनकी करेंगे। और अकेले बी की जो यूनिट है वो 1 यूनिट है, 15/15, और उसको 15/7.5 करता हूं तो 2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 150 हो जाएगा, 150 उससे 2 पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी ए बी सी तीनों की मिलकर काम करने की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है, और अकेले बी की 1 यूनिट है। यानी ए और सी मिलकर कितनी यूनिट काम करते हैं, 1 यूनिट काम करते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं, 1 यूनिट काम करते हैं। लेकिन यहां तो वो मैंने किसके बराबर मान ली हुई है, 4 के बराबर मानी हुई। किसके बराबर मानी हुई, 4 के बराबर मानी, यानी ए की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। ये वाली बात है हमारे पास। आपको ये वाली चीज समझ में आई है कि नहीं आई है वो बताइए आप। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तो अब आपके लिए बड़ी चीजें आसान हो जाएगी। आसान करोगे तभी हमारे पास बात बनने वाली है कि क्या चीज हमारे पास बनने वाली है। ठीक है, ये उस 1 यूनिट को मुझे ए और बी दोनों के बीच बांटना है। ए और बी दोनों के बीच मुझे क्या करना है, उसको बांटना है। तो हमारे पास पूछा क्या उन्होंने कि ए और, वैसे तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं जी। इस एफिशिएंसी को ना ही बांटो चाहे। देखो ए और सी की डेली की यूनिट आ गई, कंबाइन कितने, 1 यूनिट, और करवाना कितना, 15। तो कितने डेज में कर देंगे वो, 15 डेज में कंप्लीट ही कर देंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना बांटो। अगर अकेले सी का ए का पूछता ना तब मुझे बांटनी पड़ती, अदरवाइज मुझे बांटने की जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने मिलकर ही पूछा ए और सी दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो उन दोनों की मिलकर 1 यूनिट वर्क है। टोटल उन्होंने 15 करवानी है, तो 15 रोज की 1 करेंगे तो 15 यूनिट कितने में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। आंसर ही आ गया जी, आपको कुछ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया है कि ए बी सी दोनों मिलकर 4 डेज में वर्क कंप्लीट कर देते हैं। क्या बोला, ए बी सी तीनों मिलकर कितने में करते हैं, 4 डेज में किसी यूनिट को कंप्लीट कर देते हैं जी, कंप्लीट कर देते हैं। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए कि ए और सी टुगेदर है वो 4.5 डेज में कर रहे हैं। ए और कितना, ए और सी टुगेदर वो 4.5 डेज में कंप्लीट कर देते हैं उसी को ही। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, नेक्स्ट बोलते हैं कि हमारे लिए बी और सी उस कार्य को 12 दिन में कर देते हैं। बी और सी की बात करूं तो वो कितने में करते हैं, हमारे पास 12 दिन में काम करते हैं। ये बात हमारे पास बोली हुई है। ठीक है, तो कहते हैं कि उस काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, हमसे पूछा है कि जो काम है ना वो कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। सी अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा, ये वाली चीज बात पूछिए, किसी अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा। चलिए अब यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम कितना लोगे वो चीज देखिए। तीनों के तीनों डिविजिबल होने चाहिए, ऐसा हमारे पास एलसीएम होना चाहिए। तो हमारे पास बताइए कितना लेंगे जी हम। मैंने बोला था बड़े वाला नंबर, वैसे आपको बताया था कि इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके। अगर ये वाला फ्रैक्शन वाली चीज समझ में नहीं तो आप एक काम करो, उसको क्या करो, बटा में 10 लगा दो, 5 पे 5, 5 पे 9 और 5 पर 2। अब एलसीएम लेना हमारे लिए इजी हो जाएगा।
देखिए एलसीएम लोगे 12, 9 और 4, ऊपर ऊपर नीचे वाले फ्रैक्शन का ना लिया करो, चाहिए 12, 9 और 4 का, इनका एलसीएम कितना बनने वाला है मेरे पास 36 एलसीएम बनने वाला है, कितना 36। तो देखो 4/36 यानी ये डेली की कितनी यूनिट वर्क करेगा 9। फिर हमारे पास 36/9 यानी ये डेली की यूनिट कितना करेगा 4। 36/12 यानी ये डेली की यूनिट कितना करेगा 3। अब समझ में आ गया कि ए बी सी तीनों मिल जाते हैं तो 9 यूनिट करते हैं, ए और सी मिल जाते हैं तो 4 यूनिट करते हैं, जब हमारे पास बी और सी मिल जाते हैं तो 3 यूनिट करते हैं। अब हमारे पास यहां से चीज सारी समझ में आ सकती है। क्या समझ में आ सकती है हमारे पास, देखो अगर इसमें से मैं हमारे पास किसका माइनस कर दूं, ए बी की यूनिट माइनस कर दूं, तो हमारे पास अकेले किसकी आ जाएगी, हमारे पास सी की आ जाएगी। यही बात है, सी के लिए हमसे पूछा है, ये हमने 12 यहां गलती कर गए, ठीक है। तो क्या करना है हमारे पास, यहां से जिस चीज की माइनस करें, जैसे मान लो अगर मैं से ए बी सी तीनों की यूनिट कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, तो इसमें से अगर ए और सी की माइनस कर दो तो बी की डेली की यूनिट बच जाएगी। बी की डेली की यूनिट कितनी बच जाएगी हमारे पास 5। बी की डेली की यूनिट कितने बच जाएगी हमारे पास 5। ए और सी की मैंने माइनस कर दी तो बी अकेले कितनी बची हमारे पास 5। ऐसे अगर मैं बी और सी की इसमें से माइनस कर देता हूं तो अकेले ए की यूनिट कितने बजाते हैं हमारे पास 6। अकेले ए की यूनिट कितने बजाते हैं हमारे पास 6। तो फिर हमारे पास पूछा किसका, सी के लिए। सी के लिए क्या करना है, ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है जी, यहां तो कुछ बनेगी नहीं बात, कुछ ज्यादा ही यहां पर स्टेटमेंट में हमारे पास गलती लग रही है जी। चलिए दूसरे वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है क्या, कि ए अकेला है वो 40 दिन में करता है। ए अलोन है वो कितने दिन में कर रहा है हमारे पास 40 डेज में कर रहा है। ए अलोन, ए अकेला ही 40 दिन में कर रहा है। ऐसे ही फिर कहते हैं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि दोनों मिलकर, कहते हैं बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा यदि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देते, 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो अकेले बी का मुझे निकालना है। चलिए यहां से एलसीएम लीजिए, हमारे पास एलसीएम क्या करने वाला है हमारे पास 40 यानी ये डेली की कितनी यूनिट करता है 1, ये डेली कितनी यूनिट करते हैं 5। तो यहां से मुझे पता लग गई बी की यूनिट, ए और बी दोनों की 5 है, उसमें से ए की एक ही है, तो बी की कितनी बची हमारे पास 4 बच गई। यही 40 यूनिट अगर बी 4 रोज से करेगा तो कितने दिन में कर देगा 10 डेज में बी अकेला उसको पूरा कर देगा। उस 40 यूनिट को 4 के हिसाब से 10 दिन में पूरा का पूरा कर देगा जी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका 10 डेज आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, कहते कि ए बी सी है वो कंप्लीट करते हैं वर्क को 12 दिन में। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं जी हमारे पास 12 दिन में कंप्लीट वर्क को पूरा कर देते हैं। ए बी सी कितने में करते हैं 12 में। फिर कहते हैं हमारे पास ए और बी दोनों उस काम को कितने में करते हैं, ए और बी अगर मिल जाते हैं तो उस काम को 55 दिन में पूरा करते हैं। कितने में हमारे पास 55 डे में। ए है वो सॉरी अलग अलग दे रखा है, ए अकेला है वो 55 में कर रहा है और बी अकेला है वो 66 डेज में कर रहा है। इफ दे वर्क वो क्या करते हैं अगर अलग अलग काम करे तो अकेले अकेले काम करे, कहते कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा तो मुझसे निकालना है। चलिए बहुत अच्छा जी। अब देखो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम हमारे पास कैसे लिया जाएगा। एलसीएम लेना ऐसा इजी रहता है, ऐसे तरीके से तो इजी है ही है। देखो पहले ये दोनों 11 के पहाड़े पर गए, ये वाला नहीं जाएगा तो मैंने ऐसा ऐसा उसको लिख लिया, फिर मैंने 6 के पहाड़े पे कर दिया 6 1 5 2। अब आसान हो गया हमारे लिए। क्या हुआ 10 10 6 60 और 11 कितना बना हमारे पास 660। तो यहां से मेरे पास कितना ए बी सी दोनों का कितना तीनों का निकल के आया, ए बी सी का कितना 55 यूनिट वर्क। ऐसे ही अकेले बी का कितना बनेगा हमारे पास 12 यूनिट वर्क, 12 बनेगा हाँ 12 यूनिट वर्क। ऐसे इसका कितना बनेगा अकेले सी का 10 यूनिट वर्क। तीनों का 55 है, ए का 12 है, बी का 10 है, तो क्या करो 55 में से हमारे पास ए और बी दोनों का, पहले ए का माइनस किया हमारे पास 43 बचा। अब मैं बी का माइनस करता हूं कितना बचेगा मेरे पास 33 बचेगा।
तो यानी सी की जो डेली करने की यूनिट कितनी है हमारे पास, 33 यूनिट उसकी डेली की यूनिट करने की है, और उसे करवाना कितना है 360। 360 बटा में 33, यानी वो कितने दिन में पूरा कर देगा, 20 डेज में अपने वर्क को क्या कर देगा, वो कंप्लीट कर देगा जी। कितने दिन में कर देगा हमारे पास, 20 डेज में उस वर्क को वो कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे दे रखा है जी। अगले क्वेश्चन मुझे दिया, क्या दिया, कहते कि ए है वो किसी वर्क को 21 डेज में करता है, बी है उसी वर्क को 42 डेज में करता है। कहते दे टुगेदर वर्क फॉर 7 डेज, वो दोनों क्या करते हैं 7 दिन तक इकट्ठे काम करते हैं, 7 दिन तक इकट्ठे काम करते हैं। फिर क्या करता है, तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ ये मुझे निकालना है, कि काम का कितना हिस्सा बच गया ये अपने को निकालना है। चलिए जी निकाल देंगे काम का कितना हिस्सा बचा। ठीक है, चलिए हमारे पास एलसीएम आया कितना 42। ए कितनी यूनिट करेगा डेली की 2, बी कितनी यूनिट करेगा 3, दोनों मिलकर कितने करेंगे हमारे पास 3 यूनिट वर्क करेंगे, दोनों मिलकर 3। तो हमारे पास 7 दिन में वो कितनी यूनिट करने वाले हैं, 3 गुना में 7 यानी कितनी यूनिट वर्क हो जाए 21। ठीक है, 21 बच गया, ये 21 हुआ, यानी 21 हो गया 42 में से, तो यानी कितना काम हो गया, हाफ काम हो गया। बचा कितना है, हाफ ही तो बचा है। और ये पूछा था कि काम का कितना शेष भाग बचा है, तो शेष भाग कितना बचा है हमारे पास, शेष भाग 1/2 ही बचा है। कितना बचा है हमारे पास 1/2 ही, यानी आधा ही बचा है जी। ठीक है, किया पूछ लेते हैं तब भी आधा, हुआ पूछ लिया तब भी आधा, हमारे पास आधा ही है हमारे पास जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन बात करूं तो कहते हैं कि ए है वो किसी वर्क को 55 डेज में कर देता है, बी उसी वर्क को 60 डेज में कर देता है। कहते कि सी अकेला उसी को 12 में कर देता है। दे डू, अच्छा ठीक है, वो क्या करते हैं ए बी सी के साथ अगर मिलकर करें ना तीनों, तो वो 12 दिन में कर देते हैं। तो कहते हैं सी अकेला है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हमारे पास क्वेश्चन वैसा वैसा ऐसा भी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, शायद ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है जी। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, ये दोबारा से हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दे रखा है जी, क्या दे रखा है, ए बी और सी है वो किसी वर्क को 12 डेज में कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, ए है वो ट्वाइस प्रोडक्टिव है एज बी एंड सी अलोन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है वो बताता हूं। ए क्या करता है, बी की तुलना में ए 2 गुना अधिक उत्पाद करता है। ठीक है, अब मैं यहां से इसको थोड़ा सा, जो हमारे पास बोलते कि बी ए है ना वो बी से दुगनी एफिशिएंसी से काम करता है। उन्होंने ये बात बोली है कि ए है ना वो क्या करता है बी से दुगनी एफिशिएंसी से काम करता है। तो कहते हैं कि हमारे पास सी उस काम को 36 दिन में पूरा कर देता है। सी है उस काम को कितने में कर देता है, 36 दिन में पूरा कर देता है। तो उन्होंने पूछा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। वैसे देखो ये जो एफिशिएंसी बाद में देता है ना कि उससे दुगनी एफिशिएंसी करती है, ये काम की नहीं है। जब काम की होती है, जब अनोनली पूछ लेता है, अनोनली मतलब अकेले ए का पूछता, अकेले बी का पूछता, इकट्ठा पूछा तो इसका कोई चक्कर ही नहीं है। देखो कैसे चक्कर नहीं है, 36 एलसीएम आया हमारे पास, तीनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे और सी अकेला 1 यूनिट काम करेगा। तो यानी अगर सी की यूनिट ऊपर वाले माइनस कर दूं तो ए और बी दोनों को मिलकर आ जाएगी 2 यूनिट, और यही 36 की 36 करानी है तो 18 दिन में वो पूरा कर देंगे। बस कहानी खत्म। यहाँ पे अगर हमारे पास अकेले ए की पूछता ना, तब हमारे लिए बात आती कि अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तब मुझे क्या करना पड़ता, इन दोनों यूनिट को, जो 2 यूनिट है ना वो मुझे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती, बांटनी पड़ती उसको 2:1 के अंदर उस 2 यूनिट को, तब हमारे पास इसका काम होता। फिलहाल हमारे पास है ही नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अगर करना है तो मैं बता देता हूं। देखो क्या है हमारे पास, ए की एफिशिएंसी जो टोटल में से 2/3 है और बी की एफिशिएंसी टोटल में से 1/3 है। तो इन दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हुई थी 2।
तो उसकी 2/3 करो तो सही। हमारे पास 2/3 का मतलब होता है 4/3। अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4/3। ऐसे अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी है इस टोटल की, यानी 2 की 1/3। 2 की 1/3 मतलब 2/3। ये है हमारे पास 4/3 और 2/3 हमारे पास है। अब देखो हमारे पास अकेले ए से काम करवाना हो तो कैसे करवाएंगे दी? 36/4/3। 36/4/3 तो कितने में करेगा? 9 चौके 36, 27 दिन में पूरा कर देगा। ऐसे अगर मुझे इससे करवाना हो तो 36/2/3 यानी 18 कितना होगा हमारे पास? 54 में कर देगा। कितने में कर देगा हमारे पास? 54 में कर देगा। तो ऐसे हम करवा सकते हैं अगर कराना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी करवाने की हमारे पास कोई जरूरत नहीं है। अगर वैसे देखो, अब अगर उसको निकाल के देखो, दोनों का 18 बनता ही नहीं बनता। 2 से भाग किया 2, सॉरी क्या था हमारे पास? 36 था भाई, 36 था हमारे पास। तो 36 के हिसाब से ही करना पड़ेगा अपने को। 36 के एलसीएम से उसको भाग करोगे वही आएगा, 4/3 वही आने वाला है जी। कोई जरूरत नहीं इसको करने की आपको, बिना करे ही हमारा आंसर आ गया। वही सेम फ्रैक्शन बनने वाली, क्योंकि उसी से तो करके लाए हम लोग, उसी से करके लाए, सेम वही बनने वाली है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ से हमारे पास अलोनली अलोनली पूछा तब भी हमारे पास आ सकता है, लेकिन फिलहाल मुझसे इतना ही पूछा था तो इतना ही ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, क्या कहते कि हमारे पास ए और बी है, वो मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने में? 8 दिन में। ऐसे मुझसे पूछता है, कहता कि बी और सी है उस काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं? 10 दिन में कर देते हैं। ऐसे कहते कि सी और ए है उस काम को कितने दिन में कर देते हैं? 12 दिन में कर देते हैं। तो कहते कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। मतलब ए बी और सी है ना, तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ये 12 है भाई, ठीक है, 12 है। तो सबसे पहले क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे? इसको एलसीएम लीजिए। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके ऐसे हमारे पास करना है 48। ऐसे करो भाई, क्या चीज आने वाली है। तो अब आपको बताया था कि उसके बजाय ऐसी चीजें कर लो ताकि हमारे लिए इजी रहे। देखो कितने में जा रहे सारे, पहले कोशिश करा करो सारे सारे चले जाए, भाग 2 पर जा रहे हैं, 6 5 4। ऐसा नहीं कि आप सोचो मैं पहले 4 से भाग कर दूं, नहीं ऐसा मत करो। पहले ऐसा नंबर देखो जो तीनों, अगर नहीं जाता कोई तो कोई दिक्कत नहीं है, चला जाए तो अच्छी बात है। फिर हमारे पास देखो अब 2 पर 3, 2 पर 5, 2 पर 2, अब सारे अलग अलग हो गए। अब किसी पे नहीं भाग जाने वाला कोई। तो अब क्या हुआ? 10 30 30 चौके कितना बना? 120। तो ये आएगा ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12। और सी और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 10। आ गई ना। अब क्या करो, आप इसको टोटल कर दो। जब इनको मैं एफिशिएंसी को टोटल करता हूं तो मेरे पास 37 डेली के बन जाती है उनकी। लेकिन एक चीज क्या देखता हूं, ए ऐसा करने से ए के साथ भी काम करे, बी के, मतलब ए की डबल यूनिट काउंट होगी, ऐसे बी की डबल यूनिट काउंट होगी, ऐसे सी की डबल यूनिट काउंट होगी, सबकी डबल डबल यूनिट काम हो गई। तो मैं क्या करूंगा, उसको आधा कर दूंगा। आधा करने से क्या आएगा? ये मेरे पास वो यूनिट वर्क आ गई जो उनकी हमारे पास होनी है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है हमारे पास डबल नहीं रहे, वो सिंगल सिंगल हो गए, इसलिए मैंने 2 से भाग किया। तो 37/2 उनके सिंगल सिंगल की आ गई। ये तीनों की एफिशिएंसी कंबाइन है। वर्क कराना है मेरा 120/37 बटा वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा? 240/37। यानी ए और बी और सी तीनों मिलकर 240/37 डेज में वर्क को क्या कर देंगे? रफा दफा कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे जी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा आज वाली कहानी जी। ये टाइम एंड वर्क किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी।